Hello, friends. I am MJ, and you are watching your favorite YouTube channel, Ask MJ. Today, we are going to discuss why we should take health insurance or a Mediclaim policy. हमें मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए आज के इस समय में? I am going to discuss why we should take medical इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इन 7 पॉइंट्स. मैं आप लोगों के साथ 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको ये बताएंगे विच विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड टेक मेडिक्लेम. द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स. दिस era of technological sophistication has led to huge increment in the cost of medical procedures. आज के इस टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के दौर में जो मेडिकल कॉस्ट है वो 10 folds, 20 folds और से 100 folds बढ़ गई. चाहे वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, चाहे वो कोई ट्रांसप्लांट हो, ऐसे प्रोसीजर्स हैं विच कैन मेक यू बैंकरप्ट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर आप प्रॉपर वे में प्लान नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी जो जमा पूंजी रखी हुई है उनसे आप मेडिकल प्रोसीजर्स को पूरा कर सकते हैं, उससे आप मेडिकल प्रोसीजर्स को करा सकते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. आप दिवालिया हो सकते हैं. यू कैन गेट बैंकरप्ट इफ़ यू आर नॉट इन अ प्रॉपर पोजिशन, इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर मेडिकल एक्सपेंसेस. सेकेंड रीज़न इज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. ये आज के एक समय की ज़रूरत है. हमारी जीवन शैली में जो चेंजेस हम लोगों ने अपनाए हैं, एक प्रॉपर रूटीन का ना होना, इमेंस प्रेशर के अंदर काम करना, सेट टारगेट्स को पूरा करना, तो लाइफस्टाइल इम्बैलेंसेस जो हुए हैं ये एक ज़रूरत बन गया है मेडिक्लेम हम सब की. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हमें मेडिक्लेम कराना चाहिए. लाइफस्टाइल चेंजेस, तीसरा पॉइंट लाइफस्टाइल चेंजेस है. लाइफस्टाइल चेंजेस किस प्रकार से हुए हैं? पहले हम लोग सभी यूज्ड टू हैव मील एट आवर हाउस. हम तीनों टाइम का मील घर पे खाते थे. ऑफिस जाते थे तो घर से बना हुआ खाना लेके जाते थे, या घर से टिफिन आता था या ऑफिस में टिफिन. आज क्या हो रहा है? विद द पैराडाइम शिफ्ट इन द फूड डिलीवरी, Swiggy, Zomato and so many aggregators have come up. F&B outlets are offering doorstep delivery, which has led to the reduction in the consumption of homely food. इन सारे एग्रीगेटर्स के आ जाने की वजह से घर का खाना खाना लोगों ने बंद कर दिया है. ऑफिस के लिए देर हो रही है, जाने देते हैं घर में और घर से खाना नहीं ले जाते, ऑफिस में ऑर्डर करते हैं. ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, ऑफिस में लंच कर लें. स्किपिंग ऑफ मील्स, घर का खाना कम हो जाना और बाहर के खाने पे जो निर्भरता हमारी बढ़ी है, इसकी वजह से हमारी जो एक नरिशमेंट थी, जो घर के खाने से हमें नरिशमेंट मिलती थी, कहीं ना कहीं वो उससे हम दूर हुए हैं. घर के खाने में आपको नरिशमेंट मिलता है, एक हाइजीनिक फूड मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है खाने. इन सारी चीज़ों से हम दूर हो गए हैं क्योंकि अब हम स्विगी, जोमेटो और ऑनलाइन माध्यमों से खाने को ऑर्डर करते हैं और ये लगता है कि हमारा समय बच रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये हमें बीमारी की तरफ लेके जा रहा है. जो ट्रांस फैट्स उसमें होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होता है. द लेवल ऑफ ट्रांस फैट्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन द आउटसाइड फूड, इट इज़ हॉरेंडस. इट कैन मेक अस सिक टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट. तो जितना भी हो सके हमें बाहर के खाने से बचना चाहिए. ये भी एक रीज़न है कि अगर हम मेडिक्लेम लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करते हैं. बाहर के खाने की वजह से हम ओबेसिटी से ग्रसित होते जा रहे हैं. कंटिन्यूस वर्किंग आवर्स, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का काम का शिफ्ट, और तो उसके बाद तो आप जान सकते हैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज का ना होना, इमेंसली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में रहना, काम करना. तो ये भी एक रीज़न है व्हाई वी शुड हैव मेडिक्लेम. एक रीज़न और है, अगर हम मेडिक्लेम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचाते हैं ओवरबर्डनिंग फ्रॉम बीइंग ओवरबर्डन्ड विद लायबिलिटीज. अगर हमने कोई मेडिक्लेम नहीं लिया है और एकाएक कोई हमारे ऊपर मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है,
हमारी जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो तो हमारे साथ चल रही हैं, ये भी एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। तो ये साहब सोने पर सुहागा हो गया, जो 10 था वो 11 हो गया, जो 10 था वो 15 हो गया, और हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई कहीं ना। तो ये अगर मेडिक्लेम होता तो एक कोई तीसरा कंपनी होता जो आपकी इस लाइबिलिटी को लुक आफ्टर कर लेता, मगर क्योंकि अगर आप बिना मेडिक्लेम के हैं तो ये भी आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है, और इसके दायित्व आप बढ़ने वाली है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, इसलिए भी मेडिक्लेम होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है मेडिक्लेम लेने का, या जो आपको मेडिक्लेम लेने से मिलता है, वो है साहब पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, आप सुकून में रहते हैं, तसल्ली में रहते हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता। कोई तो है जो हमारे इस एक्सपेंस को लुक आफ्टर कर लेगा। तो पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक मेडिक्लेम लेने का। तो दोस्तों, ये तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई आप सभी को अवगत कराने के लिए, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, कि आपको मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी। सो टिल देन, गुड बाय, सी यू, MJ।